भारत के कई ऋषि बार मुनियों आप ने सोशल मीडिया साइट्स में देखते होंगे, लोग आम जिंदगी में भी कहते हैं कि अगर आपके पास दौलत नहीं है, संपत्ति नहीं है, तो आपके अपने भी पराये हो जाते हैं। तो जैसा कि ऐसे वक्तव्य से ही स्पष्ट है, फिर वो अपने हैं ही कहाँ, जिनका संबंध, जिनका रिलेशन सिर्फ आपके ऐश्वर्य से लेके है। और अगर आप भी ऐसे लोगों से रिश्ता बना रहे हो जो एक भौतिक तौर पर अच्छा जीवन जी रहे हैं, वही आपके रिश्तेदार हैं, वही आपके मित्र हैं, तो ये कहीं न कहीं पर गलती आप भी कर रहे हैं। फिर इन संबंधों को आप सच्चा संबंध कैसे कह सकते हो? जैसा कि इन बातों से ही स्पष्ट है, अगर आपके पास दौलत है तो अपने भी आपके पराये भी अपने हो जाते हैं और नहीं है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। इस वक्तव्य में खुद ही ये है कि वो जो रिश्ता है, वो सिर्फ़ आपके ऐश्वर्य और आपकी दौलत से जम बना हुआ रिश्ता है। तो इसका मतलब वो रिश्ता स्थायी नहीं है। वो आपके मतलब आपको एक मानव समझ के या मानवीय संवेदना जो होनी चाहिए, जो बोध होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि वो जो रिश्तेदार है आपका, जिसको आप संबंधी कह रहे हो दौलत से जुड़ा हुआ, उसकी चेतना शून्य है। वो बौद्धिक रूप से ज़ीरो है। उसका मकसद तो सिर्फ़ धन के इर्द-गिर्द घूम रहा है। वो देख रहा है कि धन के इर्द-गिर्द है, तो इसके आस-पास हूँ। जैसे जहाँ बार-बार कहते हैं 3 दिन किस रुते रो कुत्ते को रोटी खिला दो, तो वो वर्षों तक याद रखता है, ऐसा कहते हैं। तो इससे बढ़िया तो कुत्ता है, कम से कम 3 दिन रोटी खिलाने में वो आपको देख तो नहीं रहा है कि आ रहा है, जब भी आ रहा है दुम हिला रहा है। लेकिन ऐसे लोग जो आपके धन से, ऐश्वर्य से ही जुड़े हुए हैं, कल को अगर परिस्थितियाँ बदलती हैं, तो आपका साथ छोड़ देंगे, तो आपके मित्र और रिश्तेदार कहाँ से हुए? तो ऐसों से दिल लगाना, ऐसों से अपने आप को जोड़े रखना, क्या मूर्खता नहीं है? तो हम भी तो फिर मूर्ख ही बनने हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए अपने आप में रमने की। जो नेचर है ना, जो प्रकृति है, उसने आपको इतनी सामग्री दी है शिक्षा के लिए, जो आप कहोगे नहीं यार एक मनुष्य ही हमें सिखा सकता है। आप एकलव्य को देखो, एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई ना, कोई जीवंत गुरु तो थे नहीं वहाँ पर। उनकी मूर्ति बनाई, उनसे प्रेरणा ली। जो बोध से जिसकी चेतना जागृत है, वो तो प्रकृति के चारों ओर इतने उदाहरण बिखरे पड़े हैं, इतने पशु पक्षी असंख्य लाखों हैं। कोई हर चर अचर से आपको शिक्षा मिलती है, बशर्ते आप लेना चाहें। लेकिन आप भी वो ऐश्वर्य और वो बहुत भौतिक चीज़ों से आप इतने अटैच, इतने जुड़े हैं कि जो हमारे चारों ओर संदेश बिखरा पड़ा है ना, उसको आप पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपको खुद से दोस्ती करनी चाहिए, आपको खुद को जानना चाहिए, क्योंकि आप खुद के वो मित्र हो, आप सुख और दुख में अपने आप साथ में रहोगे। आप ही तो अपने आप को जानोगे, कहाँ पर कमियाँ हैं, कहाँ नहीं है। उसके लिए निष्पक्ष मूल्यांकन आपको करना होगा। बाकी तो इतनी प्रकृति बिखरी पड़ी हुई है, उनसे दोस्ती कीजिए, अपने आप रमने की कोशिश कीजिए। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कहते हैं ना कि कबीरदास ने कई बार कहा कि मैं बार-बार राम, राम, राम बोला तो मेरे अंदर रामत्व का प्रवेश हो गया। तो मैं सामने जब राम आए, तो मुझे कुछ पता ही नहीं लगा राम है या नहीं। तो इसका मतलब ये है कि उनकी ज़िंदगी में राम रमा गए। तो खुद में रमिए, खुद में आप रमेंगे तो निश्चित मानिए आपको मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी जीने में एकदम। आपको लगेगा यार ये है मेरा जीवन, जिसमें किसी सहारे, आश्रय की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आग में विभोर हो जाओगे, आप डूब जाओगे, आप बोध सागर में तैरने लग जाओगे। समझ रहे हैं ना? तो बताइए आप भी कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, आप इसको बताइए मुझे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। हमारे विचार ही हम लोगों को ऊँचा उठा सकते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।